हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, धर्म न दूसरे सत्य समाना आगम निगम पुराण मत। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है शास्त्रों में, अर्थात नहीं असत्य समुपातक पुंजा, नहीं असत्य समुपातक पुंजा। असत्य से बढ़ करके कोई अधर्म नहीं है। जो झूठ बोलता है ना, सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना बताया गया, उससे बढ़ करके कोई पाप नहीं है। और सत्य से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। अगर हम सत्य बोलते हैं तो उससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं बताया गया, प्रथम स्थान। इसीलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का परम तत्व है। मैं यह कहना चाहता हूँ, आप ध्यान दें, यदि हम 7 दिन तक नियम से भागवत सुन रहे हैं ना, तो हम बड़े भाग्यवान हैं, बड़े बड़े भाग्यवान। यदि हम 7 दिन तक नहीं सुन सके और आज आपने घर में सोचा कि आज कथा हो रही है, हम सुनने के लिए जाएंगे, और मान लीजिए किसी कारण से आप नहीं पहुंच पाए, तो इस कलयुग में आप जो घर बैठे वो फल वहीं पर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सच्चे मन से सोचो, तब संकल्प लें कि हम कथा सुनने जाएंगे, तो भगवान अगर किसी कारण से आप नहीं पहुंच पाते, तब भी आपको फल उतना ही घर बैठे मिल जाए। आपके हृदय में कृष्ण का प्राकट्य हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कथा आपने सुनी, आप कथा आपने सुनी ही नहीं, कथा सुनने का जैसे ही मन में संकल्प लिया ना, आज संकल्प मन में आते ही गोविंद का प्राकट्य हमारे हृदय में हो गए। भगवान की कृपा वही से प्रारंभ हो जाती है। ऐसी भागवत की कथा की महिमा है, ऐसा भागवत का दिव्य चिन्मय स्वरूप है। एक प्रश्न होता है, एक प्रश्न आता है कि श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ, शुभ आरंभ श्रीमद् भागवत जी का कैसे हुआ। कुछ लोग पूछते हैं, भाई भागवत जी का शुभारंभ कैसे होता है, भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकोखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुका। निगम है वेद, और वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, आप सोचे कि एक बहुत बड़ा सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम, और जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसका पका हुआ। और महाराज, तो ये पका हुआ फल वे वेद रूपी वृक्ष से नीचे आया कैसे? प्रश्न ये आता है कि ये पका हुआ फल उस वेद रूपी वृक्ष से नीचे कैसे आया? हमारे सुखदेव जी का मुख लगने से ये फल नीचे की ओर आया। आपने देखा होगा सुख यानी कि तोता, जैसे हमारे सामने सुखदेव जी के स्वरूप में भाई पिंजरे के अंदर कथा सुनने के लिए बैठे हैं। देखो, विचार करो, हजारों सुखदेव है, हजारों तोता है संसार में, लेकिन ये कथा सुनने का सौभाग्य केवल इन्हीं को मिलना था। माया के चक्कर में पड़े बंधन में आ गए, लेकिन अब भगवान की कृपा हो गई है।
आज बंधन में होते हुए भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने का इनका सौभाग्य था, तो इनको यहाँ पर बिठा दिया गया। क्या बात है, बोले सुखदेव महाराज की। इसी को कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है वो टल नहीं सकता, वो होगा, कोई नहीं टल सकता। महाराज आपने देखा होगा कि सुख यानी कि तोता जो होता है ना, ये उसी फल में मोह लगाता है जो मीठा होता है, उसी। और थोड़ी देर के लिए आप ये भी मान लें कि तोते का मुख लगने से फल मीठा हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं तोते को कैसे मालूम कि ये फल मीठा है खट्टा है? चर्चा हुई, ऋषियों ने विचार किया, तो उसके बाद ये भी बताया कि अच्छा चलो ये मान लो कि अगर उसको ये नहीं मालूम है कि मीठा है कि नहीं है, तो हो सकता है कि उसका मुख लगने से, उसकी टोट लगने से फल मीठा हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है, खट्टा फल भी मीठा हो जाता है, या तोता उसी में मुख मारता है मीठा होता है। आज तोते ने जिस फल में मुख लगा दिया वो मीठा हो गया है? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, आज महाराज सुखदेव जी महाराज ने उस फल को नीचे की ओर किया। अब कहते हैं फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है। फल में अभी आप आम लाएंगे तो उसमें गुठली भी होगी और छिलका भी होगी, लेकिन विचार करो, कोई भी समझदार व्यक्ति जो होता है ना, वो ना तो गुठली खाता है और ना तो छिलका खाता है, दोनों को निकाल कर अलग कर देता है। और गुठली छिलका निकाल करके अलग कर दिया। भागवत में जिसको हम छोड़ लें, तो कहने का भाव ये है कि ये ऐसा फल है कि जिसमें गुठली और छिलका है ही नहीं, पूरे में रसमालय, मोहर मोहर रसमालय, जिसमें जो ये फल है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इस भागवत में कि जो कथा हम छोड़ देना, इतनी चिन्मयी कथा है कि छोड़ने की जगह कहीं है ही नहीं। मारा बताया अमृत द्रव्य संगीतम, इसमें तो अमृत ही भरा हुआ है, एकदम अमृत रस भरा हुआ है, कहीं ना तो गुठली है और ना तो कहीं छिलका है। ठीक है, अमृत मैं बता दिया भागवत को आपने, अब हम क्या कर बताइए, प्रश्न किया तो बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इस प्रकार इस भागवत रूपी रस को पियो। बोले अरे साहब कितनी बार पिए? मैंने तो 20 बार भागवत की कथा सुनी है। कहाँ तक कथा सुने? रोज वही कथा, रोज वही कथा, कहाँ तक सुने? आज हैदराबाद में सुने, कल बाराबंकी में, लखनऊ में, फिर कानपुर में, बनारस में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ गए, प्रयागराज में है, थोड़ी थोड़ी दूर पर कार्यक्रम होते रहते हैं। कहाँ तक सुने महाराज? वही कथा, वही कथा। बोले फिर भी सुनो। बोले कितनी बार? बोले मोहर मोहर रसमालयम, बार बार इस रस का पान करो। जितनी बार इसको तुम पियोगे ना, उतना ही आनंद मिलेगा। देखो सुनने की पद्धति क्या है। भागवत की कथा सुनी जाती है या पी जाती है? पी तो नहीं जाती, तो लिखना चाहिए था सुनत भागवतम रसमालयम। ये क्यों नहीं लिखा? बोले
ये भी तो कह सकते थे। फिर पिबत भागवत रसमालयम क्यों लिखा? ये तो पीने की चीजें नहीं है, फिर पीने के लिए क्यों कहा? प्रश्न किया। पिबत भागवत रसमालयम क्यों कहा? पियो क्यों कहा? क्योंकि जिस चीज को सुनते हैं वो तो इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। ध्यान दीजिए, इस कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दिए, कोई मतलब नहीं निकला। इसीलिए बताया, क्या बताया? एकदम तन्मय होकर के जब हम कथा को सुनते हैं, तो कथा जब हम कान से सुनते हैं, भाव से हृदय को, अपने दिमाग को, अपनी आंखों को एकदम अपने बस में रख कर, तब वो कथा हमारे हृदय में उतर जाती है। जब कान से पीते हैं तो वो कथा हमारे हृदय में उतर जाती है। उसी को कहते हैं पिबत भागवत रसमालयम। महाराज एकदम ध्यान से कथा को सुनना चाहिए, तन्मय होकर। और भगवान की कथा सुन करके जो जीवन में उतार लेना, वो हो गया सच्चा श्रोता। और जिसने भगवान की कथा तो सुनी, लेकिन उसका ना तो मनन किया और ना तो अध्ययन किया। इसीलिए संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। क्या कहा? रामचरित जे सुनते अघाई, कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन्होंने भगवान की कथा कानों से श्रवण नहीं किया ना, उनके ये कान सर्प के बिल के समान बताए। सर्प के बिल के समान है, बाकी कुछ नहीं है। भगवान ने कान ने हमको क्यों दिए? कि हम भगवान की कथा सुन। आंखें क्यों दी? भगवान का दर्शन करें। हाथ क्यों दिए? भगवान का पूजन करें। है हाथ वो जो नाथ का पूजन किया करे, उसी से है तो चरणों में वंदन किया करे।
मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख है वो जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे के कणों से नहीं शोभा है हाथ की, वो हाथ है जो नाथ का पूजन किया करे। है हाथ वो जो नाथ का पूजन किया करे। भगवान ने हमको जो मनुष्य का शरीर दिया है ना, ये केवल इसलिए नहीं दिया कि ना आंखों से दिन भर मोबाइल में टकटकी लगा के देखो, खूब चला व्हाट्सएप फेसबुक स्टेटस है, और जहां 1 साल बीता कहा मोट लेंस वाला चश्मा लगे यह जाने रहे। ये सुविधा के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका दुरुपयोग मत करो। भगवान की कथा सुनो, इससे हमारा कल्याण होगा। ये शरीर दिया भगवान ने, जाओ तो कर लोगे, कर सकते हो, और नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे। चौरासी लाख योनियां भोगने के बाद हमें मनुष्य का शरीर मिला। भगवान ने कहा क्या कुछ कर सकते हो तो कर। और आदमी आया और माया के चक्कर में पड़ गया। क्या हुआ? और जब अंतिम समय आया, जब मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, बोलते हैं राम निकलता है आम, तो कैसे बनेगा काम? अब वो सोचते हैं कि सारा जीवन गुजर गया, हम कुछ नहीं कर पाए। जीवन गुजर गया तो जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीवन गया तो जीने का ढंग आया। जीवन ब्रह्मा जो बुझ गई तो, ब्रह्मा जो बुझ गई तो महफिल में रंग आया। ब्रह्मा जो बुझ गई तो केवल ये गाना नहीं है, इसमें आप कुछ ले सकते, क्या ले सकते हैं? समझिए, जिस कवि ने इसको लिखा है, जिस लेखक ने इसको लिखा, उसने इसमें कितना भाव दिया है कि सारा जीवन हमने लड़पन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़पन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया रोया रोया। और जब बुढ़ापा आ गया ना, तब समझ में आया कि हमारा वो सारा समय व्यर्थ में चला गया। अब बहुरिया सुनती नहीं है, बच्चे सुनते नहीं। बुढ़ाओ चुप पे बैठ जाओ, समस्या होती क्या? हरि हरि। और कथा हो रही है तब सुनने के लिए नहीं गए, आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। और एक दिन ऐसा हुआ, बोले कल जाएंगे, तो पता लगा आज कथा विश्राम हो गई, अब कल कोई जुगाड़ नहीं है हमारा। तो क्या हुआ?
अरे समाज बुझ गई तो, समाज बुझ गई तो महफिल में रंग आया। निकल गया तो क्या सोचते हैं, सर पर हाथ रखते हैं, सर पीटते हैं और क्या कहते हैं, आप सोच मोड़ मन तो, आप सोच मोड़ मन तो मौत तक से सो रहा है। आप सोच मोड़ मन तो, आप सोच मोड़ मन तो मुतक से सो रहा है। सोच मोड़ मन तो मुतक से सो रहा है। सोचा न यह कि घर में, सोचा न यह कि घर में, कौन सा घर, इस संसार वाले घर की बात नहीं हो रही है, जो इस मन में हमारे हृदय में जो भगवान का एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में कभी दीपक जलाया ही नहीं है। उस मंदिर में दीपक कब जलेगा, जब हम भगवान का भजन करेंगे, तभी तो उस कमरे में उजाला होगा। वो मन की कोठरी में अंधेरा ही रह गया, दीपक जला ही नहीं पाए। कह रहे हैं क्या, सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। सोचा अंधेर हो रहा परमात्मा की कथा वो सुन करके जो याद कर दे कि बहुत कथा सुन लिया, अब रोज रोज क्या कथा सुने, तो जान लो कि इसने भगवान के नाम का मर्म ही नहीं जाना बताया। और कथा वही है, भगत वही है, क्या रोज रोज सुने, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। ऐसा जिनके मन में भाव आता है ना, वो कथा का तत्व ही नहीं समझ पाता, कथा की महिमा को ही नहीं समझ पाया है। जितना सुनोगे उतना सुख मिलेगा। इसीलिए कहते हैं मुहूर हो रसिका वो भी भाव का, कथा की रस का पान करो, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 1000 बार सुनो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। जितनी बार सुनोगे उतना ही आनंद आएगा, उतना ही अच्छा लगेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज इस प्रकार से बताया आदरणीय पूज्य सुखदेव जी जो तोता के रूप में
गोलोक धाम में किशोरी राधा जी की गोद में खेलते थे। मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षी के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया। पक्षी के गर्भ में आ गए, अंडे के रूप में प्रकट हुए। अभी अंडे में जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। बर्फीली हवाएं चल रही हैं, खूब जोर जोर से हवाएं चल रही हैं, तूफान। और जब खूब तेज से वो हवाएं तूफान चलने लगा ना, तो उसके चलने से वो अंडा फूट गया और सुखदेव जी के माता पिता सुखदेव के माता पिता सुख पक्षी और पक्षी दोनों उस अंडे को वही पड़ा छोड़ करके मारे डर के वहां से उड़ गए, चले। आज कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर, और नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि सुखदेव जी का प्राकट्य होना चाहिए। आज आदरणीय सुखदेव जी जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक जन जन में भागवत कथा का धर्म का प्रचार कैसे होगा, कैसे होगा। आज सुखदेव जी को कौन लाए, विचार कर रहे हैं मन में। नारद जी बड़े विचित्र संत हैं सज्जनों। नारद जी का एक स्वभाव है, आपको बताओ। अगर पानी बंद हो गया हो तो साउंड की पन्नी खोल दो, क्योंकि हमको बोलने में बहुत ताकत लग रही है। बंद है ना साउंड, तो आवाज नहीं मिल पा रही बात से। महाराज नारद जी बड़े विचित्र संत हैं सज्जनों। नारद जी का एक स्वभाव आपको बताऊं। उनका स्वभाव क्या है, जिस घर में कभी झगड़ा ना हुआ उस घर में अगर नारद जी चले जाएं तो उसी दिन से वहां झगड़ा होना प्रारंभ हो जाएगा। ये सत्य है। लेकिन एक बात और सत्य है, उसको भी जान लीजिए। जिस घर में रोज झगड़ा होता है वहां कर नारद जी पहुंच जाए तो उसी दिन से झगड़ा बंद भी हो जाएगा। ये भी बात है, दोनों बात। आज महाराज नारद जी का वहीं पर पादार्पण हो जाए तो समझो कि झगड़ा खत्म। और महाराज नारद जी ऐसे वैसे संत नहीं है। नारद जी ने भी बड़ा त्याग किया, तब जाकर के उन्हें ये स्थान प्राप्त हुआ। नारद जी जहां भी गए, भागवत जी में लिखा है, नारदो देव दर्शन। नारद जी का जिसने भी दर्शन किया, जिस मनुष्य को नारद जी का दर्शन हुआ उसे भगवान जरूर मिले। आज नारद जी की विशेषता है, एक बार नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शंकर जी तो गुफा में तपस्या करने बैठे थे। आज महाराज मां पार्वती ने नारद जी को देखा और खड़ी हो गई। आइए नारद जी पधारिए, पधारिए। स्वागत किया नारद जी, पधारो, बड़ी कृपा। माता पार्वती जी ने आसन दिया नारद जी को बैठने के लिए, जलपान कराया और बोले विराजी। पार्वती जी ने कहा नारद जी आपको बहुत दिनों से देखा नहीं, आजकल कहीं आना जाना बंद कर दिया है क्या, कहीं आते जाते नहीं है क्या? नारद जी बोले महाराज संसार में कभी किसी के घर मैं नहीं जाता, एकदम बंद कर रखा है आना जाना। बोले क्यों? बोले जहां सच्चा प्रेम नहीं है वहां जाने से क्या। पार्वती जी बोली पार्वती जी बोली अब मैं आपसे क्या अपनी बात कहूं।
हम दोनों में इतना प्रेम है। हम दोनों का मतलब समझ रहे हैं, पार्वती जी में और हमारे भोलेनाथ में। बोले पार्वती जी हम दोनों में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, मेरे पति तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि कोई भी बात मुझसे छिपाते नहीं है, इतना प्रेम करते हैं। आइए नारद जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आनंद की बात है माता कि आपके पति आपसे इतना ज्यादा प्रेम करते हैं और आपसे कोई बात छिपाते नहीं है। बोले हाँ, तब तो आपको आपके पति ने आपको ये बात जरूर बताई होगी कि वे गले में जो मुंड माला पहनते हैं ना, उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं। आपको ये बात जरूर बताई होगी बाबा जी ये बात ना। अब जब पार्वती जी ने सुना तो पार्वती जी बोली सुनो, प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, लेकिन मुंडमाला में किसके मुंड लगे हैं ये तो हमें कभी नहीं बताया। तो नारद जी बोले फिर क्या प्रेम करते हैं आपसे? आप तो बड़ी प्रशंसा कर रही हैं कि हमसे कभी कुछ छुपाते नहीं है, सारी बातें बताते हैं। आपसे 24 घंटे जिस माला को पहने रहते हैं उसका भी भेद नहीं बताया, जिसके मुंड लगे हैं उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं हुई। बोले नहीं है ये बात अपनी पत्नी यानी आपको नहीं बताई। बोले नहीं बताई। बोले इसमें क्या कर दिया मैंने? बढ़िया बोल रहा था। ट्रेवल बहुत हो गया है इसमें, तब लग रहा है हारन की और साउंड खत्म ही हो गया है। हेलो हरि हरि शेरा जी। हाँ मतलब हारन की आवाज ना है, हम लोग थोड़ा सा भैया बुरा न मानना, थोड़ा साउंड में काटकर करते हारन की वापसी लेते ही नहीं कतई। हारन बाहर को दीजिए, हम लोगों को जरूरत नहीं है, हमें केवल साउंड को वापसी बढ़ा करके दे दीजिए बस पर्याप्त है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज नारद जी कहने लगे थोड़ा 20-40 हरि हरि श्री राधे श्याम श्याम जय जय श्री सीताराम, थोड़ा सा मीट डाल ले। हरि 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 श्री राधे। चलो ठीक है, जो होगा दूसरी मीटिंग में देखिएगा, चलिए। महाराज आज नारद जी ने माता पार्वती जी को खूब समझा दिया अच्छे ढंग से, और पार्वती जी ने आज सोचा अपने मन में, पार्वती जी ने सोचा कि जिसे मैं परमेश्वर मानती हूँ वही मेरा कोई मान सम्मान करते ही नहीं है। पार्वती जी ने तुरंत सुंदर वस्त्र उतार करके मलिन श्याम श्याम। बोलिए गणेश भगवान की। आज मैया पार्वती जी ने अपने सुंदर वस्त्रों को उतार करके रख दिया और मलिन वस्त्र पहन लिए। जो भी आभूषण पहन रखे थे उनको भी उतार करके सब फेंक दिया इधर उधर, रुष्ट हो गई। और
पहले के जमाने में जब मकान बनता था ना तो एक कमरा अलग बनवाया जाता था, उसमें लिखा रहता था कोप भवन। तो जब घर की भाई हमारी ये जो गृहिणी है ना, गृह स्वामिनी, ये जब रुष्ट हो जाती थी तो उसी कमरे में चली जाती थी, तो लोग समझ जाते थे कि आज भाई हमारा मलकिन गुस्सा नहीं। और अब वो कोप भवन वाला सिस्टम खत्म हो गया है, अब सोप भवन चला है। गड़बड़ा तो कहाँ कहीं मुझे जानियो, एक FIR का दहेज प्रथा लगा दिया, पूरा खानदान को अंदर करा दिया। तो जहाँ ये कोप वाला गोला जाके कैसे हाँ गोल थर नहीं ठीक कह दे दीजिए, जौन तुम कहो तो हम तो ठीक करना पड़ता है। कहीं तो जरूरी होता है और कहीं तो बेचारे बिना मतलब ही फंस जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज मैया पार्वती जी उसी को भवन में चली गई और महाराज जब रोट करके चली गई ना, और इधर नारद जी आश्रम से जा रहे थे। माता पार्वती जब गोप भवन में चली गई, शंकर जी ने देखा कि मेरे आश्रम से नारद जी निकल करके जा रहे हैं, और जाते जाते भगवान शंकर से बता गए नारद जी। क्या बोले? बोले जल्दी जाइए, बाबा आपको पार्वती मैया याद कर रही है, थोड़ा जल्दी जाइए। शंकर जी ने मन में सोचा आप घर से आए हैं तो आपने कोई व्यवस्था बना ही दिया होगा। अब महाराज शंकर जी पहुंचे, और जब वो पहुंचे ना तो सोचो, शिव जी ने कहा क्या बात है देवी, आप इतनी उदास क्यों हैं? पार्वती जी ने कहा कि रहने दीजिए, अंदर से तो बड़े दिल के काले हैं, अंदर से तो सब काला काला भरा हुआ है, और ऊपर से पूछते हो कि देवी क्या बात है, आज थोड़ा रोते दिखाई पड़ रही हो बड़े प्रेम से। हटो हटो, हमको तुमसे बात नहीं करनी। हाँ जी, पार्वती मैया ने शंकर जी से जब इस प्रकार से कहा ना, अरे देखी आई ने गौरा तोरे मई के का हाल, काहे का तो बंगाल, काहे का तो बंगाल। अब जब मैया पार्वती जी रुष्ट हो गई ना, तो भोले बाबा पहुंचे मनाने के लिए। अब बात तो सके की आ गई कि गौरा जी ने कहा भोले बाबा से कि तुम दिल के बड़े काले हैं, ऊपर से भी काले काले और अंदर से भी काले काले। तो शंकर जी ने कहा सुनो, प्रेम से अगर मान जाओगे तो बात बन जाएगी, और नहीं मैं भी तुम्हारे यहाँ बारात लेकर के गया था ना, कितनी सेवा हुई थी हमारी, हम सब जानते हैं, कुछ कहना ना पड़े। पार्वती मैया अच्छा विचार करो कि बहन घर में कहो रत्तू बात है, पहुंचो और आपके घर तीन घर में हो, रत्तू बुराई कर दियो पर ससुराल को देखो। ऐसी वाले बहन उनके पानी पियावे ठेकान नहीं रहा, बेइज्जती करा दे, बैठे हमें जाते रिश्तेदार के रहे, कैसे लियो फिर तुम्हारा घरों तुम्हारा राशन पानी बंदे जानो है। अब जब शंकर भगवान ने ऐसी बात कही ना, तो हमारी माता जी को तो गई, बोले कि बताओ क्या बात है, कहो। तो शंकर जी बोले देखी आई न गौरा तोरे मई के का हाल, काहे का तो बंगाल, काहे का तो बंगाल, देखी आई तोरे का हाल, काहे का तो बंगाल, काहे का तो बंगाल।
जानते हो क्या कहा कि तुम्हारे यहाँ मैं गया था बारात लेकर के ना, तो तुम्हारे पिताजी की खटिया खड़ी हो गई थी, व्यवस्था नहीं कर पाए। कहीं कौन व्यवस्था नहीं की, बताओ उनका जरा एक तो गिना दियो तो हम जाने। कहीं गिनो। बैठे का देह टूटही खटलिया, टूटही खटलिया राम टूटही खटलिया। अरे जय मां जय मां, हाँ हाँ जय मां परे है खटमल हजार काहे पातो पंगार, काहे पातो पंगार। जय मां परे है खटमल हजार काहे पातो पंगार, काहे पातो पंगार। जैसे ही शंकर बाबा ने कहा कि टूटही खटोलिया देनो मारे खटमल के कहीं को उठाओ ना, कहीं सब लाल लाल होएगा, ठिकारा पड़ गए बड़े बड़े बाराती निकले। कहीं आए यो तुम कैसे कहेंगे हो, तो कहीं ना जो सूप शनिचर भूत परेत लेके जाइए हो, तो कहीं तो कहाँ पूर्व पर ये बताओ। कहीं ना हमारे पिताजी का कौन गलती, कहीं ना था और गिना दियो तो जानी ना मेरी ना जितिए, तो कहीं अच्छा और कुछ बताओ तो जानी जा दियो, और कुछ बताओ तो कहीं अच्छा सुनो, आगे सुन लियो, कहीं बताओ। अरे पानी पिए का दिन गुड़ के जलेबी, गुड़ के जलेबी रामा गुड़ के जलेबी। अरे जय मां, अरे जय मां, हाँ जय मां, अरे जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां। जय मां आवे करुक तेरे कैसार काहे पातो पंगार, काहे पातो पंगार। जय मां आवे करुक तेरे जब हमारे शिव शंकर भोलेनाथ ने इतना कहा ना, तब तो विकट गिर गया। अब हमारे मैया जी का भैया चेहरा दिखने लगे, लाल लाल आंखें और फुलाया भैया बड़ी बड़ी, अब बाल फटदार ले विकराल रूप काली का स्वरूप धारण कर लिया है। अब पार्वती से काली, जय काली कलकत्ते वाली, वही वाली काली। अब क्या हुआ, अतना सुनते गौरारी ताली, गौरारी ताली देखो गौरारी ताली। और जब साइड में तो काम हुआ जानू, अरे काल लेहन घोंघटा, काल लेहन घोंघटा, हाँ काल
काढ़ ले घोंघटा, हाँ काढ़ ले घोंघटा, बोला ले काल काहे तातो मंगा, काहे तातो मंगा, हमारी माता पार्वती जी रुष्ट हो गई ना, तो भगवान भोलेनाथ तो सोचने लगे कि बात तो सही कह रही है, गलती तो हमारी है। अरे बाराती में बुलाए थे ना, तो बाराती की तरह लेकर के जाना चाहिए था हमको। अब कहीं नो माँ परे तो तुम चले आओ, चंडाली तुम चलो, डाइन तुम चलो, चुड़ैल तुम चलो। आए जब बारात है कौनो के देही भरे माखी नाखी, कौनो के देही भरे मूड़े मूड़, कौनो के पाँव हइये नहीं, कौनो के पाँव पाँव। कहीं शंकर जी के बारात आए भैया, बहुत परेत शोक सनीचर और खाए लाग दे फोर नहीं पड़ा तो कहीं जाओ, शोक सनीचर हो गए मार कर अकेले हाथ से भर नहीं कहते हैं ना लोग। तो जब सूख फर्नीचर कहीं जब चले गए तो कहीं तो कहाँ पूर पड़े। अब महाराज बनवावत परेशान, शंकर बाबा कहेंगे चलो ठीक है, अब जाऊं भवा तुम भवा और ऊपर माटी डालो, और कहेंगे अब छोड़ो। पार्वती मैया कहे ना ही तुम हमारे मैके के बुराई कैसे की हो, जो बाबा कहें देखो छोड़ो जाती हो। बाबा सोचिन जब पार्वती जी गुस्साए हैं तो भोजनों में मिले समझा कर मनावे तो पर्व फिर कौन बिना मनावा जा, चाहे छेना का रसगुल्ला खवा के और चाहे फिर पिज्जा बर्गर खवा के मनावे तो पर्व है। तो शंकर भगवान ने क्या कहा, अरे गौरा रे सानी भोले बाबा मनावे, गौरा रे अपना सुनते गौरा रे सानी, अरे गौरा रे सानी भोले बाबा मनावे। अब भोले बाबा मना रहे हैं और जब नहीं मान रही है ना गौरा जी, तो बाबा ने जानते हो क्या कहा, अरे काहे थी ठोली मकर तो बवाल, काहे कह तो कंगाल, काहे कह तो कंगाल, पूरा तेरे मई के हाल, काहे कह तो कंगाल, काहे कह तो कंगाल। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की, मैया पार्वती की, शिव परिवार की, उनके छोटे मोटे लड्डू गोपाल हाथी के सूंड वाले हमारे गणेश भगवान की। भैया अगर इनके विचार करो कि हमारे गणपति लाल जी की अगर सूंड न होती तो क्या इतने सुंदर दिखाई पड़ते? नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि ये भी भगवान की एक लीला है। जितने देवता हैं सब अलग है, लेकिन हमारे जो ये गणेश भगवान है ना, ये बिल्कुल सबसे अलग है, हट करके भक्तों पर खूब कृपा करते हैं। और ये सोने लंबी सी है कि बढ़िया लड्डू, जहाँ देखो बढ़िया प्रसाद है, बढ़िया उठाए और बढ़िया प्रसन्न है। हमारे यहाँ गजराज जी आते हैं तो भाई इनको गुड़ खिलाओ, लड्डू खिलाओ, गन्ना खिलाओ, बड़े भाव से खाएंगे और उसे सोने से आशीर्वाद दे देंगे। बोलो गणपति लाल की।
तो महाराज इस प्रकार से ये तो एक भजन के माध्यम से भाव दर्शाया गया, लेकिन वास्तव में हमारे भोले बाबा और मैया पार्वती जी में कभी थोड़ा बहुत तो टुन्न समय होती है, लेकिन इतना नहीं हो सकता। केवल भाव है, भक्त का भाव था, उसने बताया समझाया। अब महाराज वहीं पर आ जाते हैं कथा में। पार्वती जी ने कहा रहने दीजिए, अंदर से बहुत काले हैं, ऊपर से बहुत मीठे बनते हो, हमको नहीं जरूरत। शिव जी ने कहा अंदर का काला तो हो, अंदर का काला तो वो होता है ना देवी जो कपट करता है। मैंने तुमसे क्या कपट किया जरा बताओ? मैंने तो जीवन में कोई कपट किया ही नहीं आपसे, आप मुझे कपटी क्यों बोलती हैं देवी? आज बाबा कहते हैं तो माता पार्वती जी कह रही हैं। पार्वती जी ने कहा 24 घंटे ये किसके मुंडों की माला को पहने रहते हैं अपने गले? इसमें किसके मुंड लगे? ये मुझे कभी बताया नहीं। भगवान शिव जी ने कहा आपने कभी अवसर ही नहीं दिया, ऐसी कोई स्थिति ही नहीं आई कि आपको बताओ। लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं इसका यदि वास्तव में अगर कोई प्रमाण है ना, तो ये मुंड ही, ये मुंडों की जो माला है सबसे बड़ा प्रमाण यही है। मुंड माला में किसी और के सिर नहीं लगे हुए हैं देवी, ये सारे तुम्हारे ही सिर हैं। आपके सिरों की ही माला है ये, आपके सिर की माला देवी। वैसे तो आप परम्मा है, जगदम्बा है, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब आपने जीवन में तुमने परिवर्तन लाया, जब भी अपने जीवन में तुम परिवर्तन लाती हो ना, चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसके लिए तुम्हारा मुंड काट करके मैं अपनी माला में पिरो लेता हूं। उन मुंडों को देख करके ही मैं संतोष कर लेता हूं देवी। बताया मेरे जीवन में इतनी बार तुमने अपने देह का त्याग किया है ना देवी, ये तुम्हारे ही सिर लगे हुए हैं, किसी और के नहीं है। हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिरों को माला में लटकाए घूमते हैं, हम इतना प्रेम करते हैं देवी, और आप मुझे कपटी कह रहे हैं। पार्वती बोले हे भगवान, पार्वती जी बोली हे भगवान, तब तो आप महाकपटी निकले। शिव जी बोले वो कैसे? हरि पार्वती जी ने कहा तब तो आप महाकपटी निकले। शिव जी बोले वो कैसे? ऐसी कौन सी दवाई आपने पी रखी है जो तुम कभी मरते ही नहीं और मुझे भी पिला दो, जिसे पीने से मैं भी अमर हो जाऊं?